हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पजल देखिए। ए फ्रूट सेलर केप्ट डिफरेंट नंबर ऑफ एप्पल्स इन 8 डिफरेंट बॉक्स इन हिज स्टोर रूम। द बॉक्सेस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8 सच दैट बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1 जस्ट अबव सो ऑन। और नंबर ऑफ एप्पल्स एप्पल्स भी गिवन, आपको वैल्यू गिवन है 10, 13, 15, 19, 20, 7, 28, 33। इस हिसाब से दो वेरिएबल हैं। स्टार्ट करते हैं पजल को। एक बार तो आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके फिर इसका सॉल्यूशन देखा करो। 8 बॉक्स हैं। अब सबसे पहली स्टेटमेंट देखो। 5 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड द बॉक्स विच कंटेन 20 एप्पल्स। स्टेटमेंट अच्छी है, मतलब 7 देखो, 5 तो बॉक्स हैं और एक दो पोजीशन खुद होल्ड करेंगे, तो तब भी चलो अभी केस नहीं लेने, तो इसको होल्ड पे रख लो। ए और जो 20 एप्पल वाला है उसके बीच में 5 पर्सन है। पहले देख लेते हैं कुछ डेफिनेट स्टेटमेंट गिवन हो तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। डी इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन 20 एप्पल। डी जस्ट अबव विच कंटेन 20 एप्पल, 20 वाले से जस्ट अबव है। इससे आगे देखो। नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट अबव द बॉक्स डी इज 2 लेस देन नंबर ऑफ बॉक्स इज केप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन 22 एप्पल। ये स्टेटमेंट को समझो अच्छी तरह। बोल रहे नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट अबव डी, डी से जितने अबव होंगे इज 2 लेस देन नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट बिलो द 22। एक 28 एप्पल वाला होगा। देखो इस तरह मान लो 20, इसमें बाय द वे एक्स है, इस तरह भी मान सकते हो। देखो डी से अबव एक्स है तो 28 एप्पल वाले से बिलो कितने होंगे, x+2। ये तो बोलने का तरीका है तो दो ही कम। या डी से अबव x-2 ले लो तो 28 से बिलो x ले लो। बस आपको x मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। x की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। x की वैल्यू जीरो होगी तो d से अबव कोई भी नहीं है, तो 28 से नीचे 2 हो जाएंगे। पर इस स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है। अबव द d इज 2 लेस, d से अबव दो कम में बिलो द 28 एप्पल, तो मतलब 28 एप्पल वाले से दो ज़्यादा होंगे 22 एप्पल से बिलो। अभी भी मैंने इसको होल्ड पे रखा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। द नंबर ऑफ एप्पल्स केप्ट इन बॉक्स एक्स इज थ्राइस इट्स ट्रैक नंबर। देखो इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। थ्राइस देखो, 3 का मल्टीपल कौन सा है, एक 15 है और 27 और 33। देखो 3 का मल्टीपल देखो 8 तक स्टैक है, तो ये 33 भी नहीं हो सकता। 11 का मल्टीपल 9 भी नहीं हो सकता, 27। बस यही ऑप्शन रहा आपके पास 15 वाला। 3 का मल्टीपल 27 भी है, बट 27 होने के लिए आपको स्टैक नंबर 9th में रखना पड़ेगा, बट आपके पास 8 ही स्टैक है। वैसे ही आपका 33 भी नहीं होगा। तो इससे हमें ये डेफिनेट पता लग गया कि x जो आपका एक वेरिएबल था, x थ्राइस इट्स स्टैक नंबर। x की वैल्यू कितनी है, 15 एप्पल्स हैं और वो पांचवें में आएगा। 2-3 केस तो ले ही लो, बाकी और जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, दो तो ले ही लो। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एप्पल केप्ट इन बॉक्स डी एंड स्टैक नंबर ऑफ आर इज सेम एज नंबर ऑफ एप्पल्स केप्ट इन आर। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, पर इसको आप होल्ड पे रख लो अभी भी। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एप्पल्स केप्ट इन बॉक्स डी, मैं इधर लिख देता हूँ। जो डी में एप्पल होंगे, डिफरेंस जो डी के द नंबर ऑफ एप्पल्स, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एप्पल्स केप्ट इन बॉक्स डी एंड द स्टैक नंबर ऑफ आर। डिफरेंस है इनका, जो आर का स्टैक नंबर होगा, इज सेम एज नंबर ऑफ एप्पल केप्ट इन आर, जो आर में एप्पल होंगे। अभी इसको भी हमें यूज करना है। नंबर ऑफ एप्पल केप्ट इन बॉक्स वी इज वन मोर देन सम ऑफ स्टैक नंबर ऑफ वी एंड द नंबर ऑफ एप्पल्स केप्ट इन सी। ये भी लाइन थोड़ी सी होल्ड ही रखनी पड़ेगी।
अब ये पजल थोड़ी सी आपकी मेंस लेवल की हैं सारी, जो भी मैं आपके वीडियोस लेके आया हूँ। आपने सब में देखा होगा, जो आपने प्री के एग्जाम दिए हैं तो उसमें एक वेरिएबल रहता है। टू वेरिएबल्स जनरली आपकी मेंस में रहेगी। एसबीआई क्लर्क या आप कोई भी क्लरिकल का एग्जाम मेंस दोगे तो उसमें आपको ये वाली पजल्स मिल जाएंगी। नंबर ऑफ एप्पल्स केप्ट इन बॉक्स वी। वी में एप्पल, इज इसका मतलब क्या होता है? इक्वल। इज वन मोर देन, वन मोर देन सम ऑफ स्टैक नंबर ऑफ वी, वी का स्टैक नंबर, एस टी लिख लो याद रहे आपको, एंड द एप्पल्स केप्ट इन सी, प्लस एप्पल्स केप्ट इन सी। सी में एप्पल होंगे। ये भी आपकी अभी होल्ड पे जाएगी। टू बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एफ एंड एस एंड नन ऑफ देम इज एडसेंट टू डी नॉर ए। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो मुझे पता लग गया कि एफ और एस में, ये भी अब देखो सारी चीज़ें मैंने हिंट सारे लिख ली जो जो चीज़ गिवन है। एफ और एस में कितने टू बॉक्स हैं। हॉरिजेंटल में तो वो लिखा है, मुझे नहीं पता कि एफ अबव होगा या एस, तो मैंने सिंपली लिख दिया। बट नन ऑफ देम इट्स एडसेंट टू डी और ए, मतलब ये डी और ए के नेबर नहीं होंगे। डी और ए इनके नेबर नहीं होंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। लास्ट लाइन में पढ़ लेते हैं। एस इज केप्ट थ्री प्लेसेस बिलो विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स। मैक्सिमम कितने? 33। अब देखो थ्री प्लेसेस बिलो है तो एक्चुअल में पर्सन तो इसमें टू ही आएंगे, पोजीशन टू ही आएंगी। एस इज केप्ट थ्री प्लेसेस बिलो विच कंटेन मैक्सिमम, मतलब जो एक 33 वाला होगा, दो पोजीशन छोड़ के आपके पास कौन सा वाला आ जाएगा? एस। फिर आपके पास आ जाएगा एस। अब देखो ये सारी चीजें आपको गिवन है। अब इसको स्टार्ट करते हैं करना। अब देखो पहली स्टेटमेंट से कर लेते हैं स्टार्ट। अब देखो ए, फर्स्ट केस में देखो, इतना याद रखना कि ये दोनों हम साइड बाई साइड यूज करेंगे। केस ले लेते हैं। देखो इनके बीच में पांच रखने तो देखो दो ही केस होंगे। सबसे पहले तो आप इधर रख सकते हो, ए को आप सबसे टॉप पे रख लो, पांच रखोगे, वन टू थ्री। फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं, ये भी लिख लो ए बी सी डी। चार केस पड़े, चार ले लेंगे। ए आपने इधर ले लिया, फिर 20 एप्पल्स वाला इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20 एप्पल्स वाला। दूसरा केस कौन सा हो जाएगा कि ए आपका इधर हो जाएगा और 20 वाला आपका लास्ट में हो जाएगा। अभी तो देखो मैंने ए और 20 ले लिए। अब देखो नेक्स्ट केस में देखो, सी केस ऐसे भी हो सकता है कि, अब ये याद रखो कि 20 से अबव डी है, 20 से अबव डी है तो आपको सबसे पहले ये वाली पोजीशन इधर नहीं आ सकती ना। 20 इधर आएगा आपका, 20 इधर आएगा और ए आपका इधर आ जाएगा। देखो करके देख लो, बाकी चौथा लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने रेसिप्रोकल ले ली। देखो अभी ए और 20 में भी कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब मैं 20 को सबसे अबव क्यों नहीं ले रहा? ये वाला 20 से अबव डी आना था तो फिर वो होना ही नहीं था, तो तीन ही केस लेके चलो, चार भी क्यों लेने। अब हमने ये दोनों लाइनें यूज कर ली, दोनों केस ले लिए। ए और 20 एप्पल के बीच में मैंने 5% रख लिए, और एक्स में 15 तो है ही, एक्स में 15 पहले से बैठा हुआ है। अब देखो अब एक स्टेटमेंट देखो ये भी गिवन थी, डी और ए के साथ, डी और ए के साथ एफ और एस नहीं आएंगे। अब देखो डी कहीं फिल हो रहा है, अच्छा डी भी फिल हो जाएगा। देखो डी 20 से अबव डी है, इसको भी फिल करो ना तो ही तो बात बनेगी। इधर डी आ जाएगा, इधर डी आ जाएगा। अब ये हमने दोनों यूज कर लिए, ये दोनों हमारी यूज हो गई है स्टेटमेंट। और एक देखो लास्ट थी एफ और एस में जो लिंक हो रही है स्टेटमेंट वही करेंगे। एफ और एस डी और ए के साथ नहीं होंगे, दो के गैप भी रखना है, वो मतलब इधर तो आएगा नहीं, इधर 1 2 एस। एस के लिए देखो फर्स्ट केस में कोई पोजीशन बची नहीं। एफ, देखो अब कहीं पे भी देख लो, एफ और एस में दो पोजीशन भी रखनी है और वो इकट्ठे भी नहीं रखने डी और ए के साथ, तो कुछ बच ही नहीं रहा। यहाँ पे भी रखते तो एक दो, इधर तो आना ही नहीं था, तो ये वाला केस भी आपका नेगलेक्ट है। आप देखोगे सेकंड केस भी आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। अब आपके लिए बस सिंपली एफ और एस, एफ और एस के लिए आपको देखो 1
डी के साथ तो रखना नहीं था, तो इधर ही आएगा एफ या एस, एक दो, दो पोजीशन छोड़ के एफ या एस। बिल्कुल सही है। अब हमने ये वाली भी यूज कर ली, ये वाली स्टेटमेंट भी यूज कर ली, ये वाली भी कर ली। अब एक और चीज देखो, अभी देखो बन जाएगी, थोड़ी सी तो बन जाएगी, बट ये दो लाइनें थोड़ी हमें फिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बट अभी के लिए देखो इतना तो सबको क्लियर है कि ए और 20 में हमने 5% फिल कर दिए, डी से अबव, डी अबव था 20 का, ये भी कर दिया। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट यूज करनी है, एस से दो पोजीशन अबव 33 है, तो फिर आपको एस यही रखना पड़ेगा। सिक्स्थ में एस को नहीं ले सकते, फिर आप दो ही पोजीशन अबव है ना, तो 33 किधर रखोगे, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो इससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। मैंने तो देख लिया था, पर आपके लिए मैं फिर भी एफ और एस को मैंने क्रॉस में रखा था, इसलिए डेफिनेट नहीं था ना, 2% थे। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया कि इधर एफ आएगा और इधर आपका एस आएगा। एस से अबव 1 टू 33, इधर 33 आ जाएगा। ये भी क्लियर है। और एक लास्ट में ये वाली यूज़ कर लेते हैं, डी से अबव, अभी ये वाली स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। डी से अबव कोई भी नहीं है, तो 28 से नीचे, मतलब एक्स की वैल्यू इसमें ज़ीरो है ना, एक्स ज़ीरो मतलब डी से अबव कोई भी नहीं है। डी से अबव कोई नहीं है, तो 28 से नीचे दो होंगे, तो 1 2, तो एस इधर आ जाएगा 28। 28 से नीचे आपके 2% हो जाएंगे। अब देखो मैंने सारी यूज़ कर ली हैं, जो चीज़ें यूज़ कर ली मैं उनको रब कर रहा हूँ। एक बार आप देख लो इसका, ये सारी वैल्यू हमने, देखो इनका कोई यूज़ नहीं है, ये वाले केस चलेंगे नहीं, इनको भी रब कर दो। और ये भी हमने यूज़ कर लिया, ए और 20 में 5, ये भी यूज़ कर लिया। डी से 28 से ये भी यूज़ कर लिए। मेन दिक्कत बस ये दो लाइंस देंगी हमें, इन्हीं को समझना है। ये भी हमने यूज़ कर लिया, एफ और एस के साथ नहीं है। इतनी पजल तो देखो लगभग सबकी बन जाएगी, बट यही है कि ये दो लाइनें यूज़ करनी है। अब देखो, अब हिट एंड ट्रायल है। सबसे पहले देख लो कि हमारे कौन से वेरिएबल रह गए, कौन से हमारे भरने को रह गए। नाम से पता लग रहा है, तो देखो हमें अभी वी भी फिल करना है, वी फिल करना है हमें, सी फिल करना है, और हमें आर फिल करना है। 5 तो भर दिए हैं वेरिएबल, 3 ये फिल करने हैं। और स्टैक नंबर देखो कौन से हमें फिल करने हैं, बॉक्स नंबर कौन कौन से फिल करने हैं। बॉक्स नंबर तो हमें ये फिल करना है, सेकंड, सेकंड में कौन सा आएगा, 4 में कौन सा आएगा, फोर्थ में, और सेवन्थ में भी हमें नहीं पता कौन आएगा। स्टैक नंबर ये 2 4 7। और जो वैल्यूज़ हैं, जो एप्पल्स हैं, वो देख लो कौन कौन से रह गए। देखो इतना कर लो, फिर आपको बस लास्ट में ही समझना है। अब एप्पल्स देखो कौन कौन से, 10 रह गया था, 10 कहीं पे भी नहीं आया, 13, 13 भी कहीं नहीं आया, 15, 15 आ चुका है, 19 भी कहीं नहीं आया, 20, 20 आ चुका है, 28, 28 भी आ चुका है, और 33। कोई और भी रह गया, देखो एक रह गया शायद कोई, एक दो तीन चार रहे थे ना, 10, 13, 10 13, 15 हमने फिल कर लिया था, 19, ठीक है 19 भी नहीं आया था, 20, फिर आपका ये 27, 27 भी तो रह गया था। ये तो मैंने वो पहले काटा था, वैसे तो 27 आपका रह गया है। अब देखो क्वेश्चन को देखो, अब कोई भी एक स्टेटमेंट उठा के देखते हैं, वी को फिल करके देखते हैं, वी वाली पोजीशन देखते हैं, ये डी वाला कोई भी देख लो, इसमें आर क्या यूज हो जाएगा, और वी का यूज करके देखते हैं ये वाली स्टेटमेंट। अब बोल रहे वी के एप्पल 1 प्लस वी का स्टैक नंबर प्लस सी के एप्पल। अब हम साइड बाय साइड करके चलते हैं, वन बाय वन। वी के एप्पल हम देखो, पहली बात देखो कि वी के एप्पल ना एक ज़्यादा है ना, वी के एप्पल एक ज़्यादा है, 1 मोर देन सी के एप्पल। तो कहीं ना कहीं मतलब वी के एप्पल 10 तो नहीं होंगे ना, तो वी को 10 एप्पल्स तो चेक करने का मतलब नहीं है, ले सबसे कम थोड़े होंगे, वो तो वैसे ही एक ज़्यादा है सी के एप्पल से, तो वी के 10 चेक करने में कोई फ़ायदा नहीं है। बात तो आप समझ रहे हो। देखो वी बाय द वे मैं 10 एप्पल करूंगा,
तो फिर इधर 1 माइनस करोगे तो 9 रह जाएंगे, तो सी के एप्पल वैसे ही ज़्यादा आने थे, तो इस केस को लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। सेकंड केस को लेके देखो, वी के एप्पल 13 लेके देखो, ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, नहीं तो इधर केस बना के देख लो, वो आपकी अपनी चॉइस है। अभी यहीं पे देख लोगे जल्दी से तो ईजी रहेगा। वी के एप्पल में 13 लेके चलता हूँ, सेकंड इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। देखो वी के एप्पल 13 है, ये 13 है, तो 13 माइनस 1 12। अब ये इधर जाके माइनस, वी का स्टैक नंबर और सी के एप्पल, यही चीज़ बच रही है। देखो मैंने क्या किया था, वी के 13 पुट की, तो ये मैंने एक इधर जाके माइनस कर दिया 12। अब देखो कौन सा स्टैक नंबर बच रहा है और कौन से आपके एप्पल बच रहे हैं। अब स्टैक नंबर बाय द वे हम सबसे लोवेस्ट 2 लेके रखें, 2 लेके रखें तो फिर से उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर सही आ जाएगी। देखो वी का स्टैक नंबर इधर ही हम फिल करके देख रहे हैं ना, एक 2 पोजीशन थी, वी का स्टैक नंबर जब हम 2 पुट करें, वी का हम 2 पुट करें तो सी के एप्पल कितने आ जाएंगे, सबसे मिनिमम आ जाएंगे। सी के एप्पल कितने आ जाएंगे 10, 10 प्लस 2 12, तो ये पहली इक्वेशन ही हमारी सही बैठ गई। अब देखो जरूरी नहीं है, आप इधर से भी बाकी भी ट्राई करके देख लो। 19 पे हो रहा है, बाय द वे हम 19 पुट करते, एक मैं आपको बस चेक करके बता रहा हूँ कि v की वैल्यू आप बाय द वे 19 पुट करते, तो देखो अभी कई चीज़ें आपको ओरली करनी पड़ेंगी। 19 करेंगे तो इधर जाए माइनस करोगे 1 18। अब देखो v का स्टैक नंबर इनमें से कोई पुट करना था, 18 माइनस 2 14, 14 कोई ऑप्शन नहीं है, 18 माइनस 4 14 में भी कोई नहीं है, और 18 माइनस 7 11, तो 19 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वैसे आप 27 को भी देख सकते हो कर रहा है नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं यही सेटिस्फाई करेगा, हमारा आ गया है वैल्यू। चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, पर पजल देखो जब आप एग्जाम कर रहे हो वैसे ही आप इतना कंफ्यूज होते हो। आपकी तो अच्छी बात है आपके पहला ही जो आपने ट्राई किया वही बैठ गया, नहीं बैठे तो फिर आपको आगे जाना है। अभी के लिए तो हमारा सही बैठ गया था कि वी के हमारे एप्पल कितने थे 13 और उसका स्टैक नंबर कितना आ रहा था 2। अब वी किस पे आ रहे थे, स्टैक नंबर 2। एप्पल जो हमने निकाले थे ये तो मैंने कैलकुलेट किया था, एप्पल कितने आ रहे थे वी के 13, वी के 13 एप्पल आए थे, सी के कितने आ गए थे 10। अब सी के 10 थे तो इनमें से कोई बचा नहीं, तो सी तो इधर ही आएगा, सी के 10। अब एक वेरिएबल जो इधर बचा हुआ भी फिल कर दो। अब कौन सा बचा है इधर, आर ही बचा है, तो आर इधर आ जाएगा। और देखो, अब देखो डी के एप्पल माइनस आर का स्टैक नंबर, डी के एप्पल अब देखो सबसे ज़्यादा लेके रख लो। अब ये 10 और 13 तो कट गया, 19 तो होगा नहीं, ज़्यादा ही होगा। डी के एप्पल वायदे हमारे 27 हो, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, डी के एप्पल 27 हो, आर का स्टैक नंबर कितना है हमारा 7, तो 27 माइनस 7 20, तो आर के एप्पल भी कितने 20 हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो आर के एप्पल भी हमारे 20 थे और डी के एप्पल 27, इसी हिसाब से। और लास्ट में जो एक वेरिएबल रह गया वो आ जाएगा, तो ए की वैल्यू इधर 19 आ जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट पजल थी। सॉल्यूशन एक बार देख लो, नोट कर लो, फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। D27, R20, F33, X15, C10, S28, V दिस। बस देखो ये दो इक्वेशन थी जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, बाकी तो चलो इजी था। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द सम नंबर ऑफ एप्पल केप्ट इन बॉक्स 4 एंड केप्ट एट F। 4 और F, 4 में कितने 10, F में कितने 33, तो 33 प्लस 10 कर दो 43। हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट अबव सी, सी से अबव कितने हैं बॉक्स बताने, सी से अबव कितने बॉक्स हैं जल्दी से बता दो, 1 2 3 4, 4 बॉक्स हैं। फिर देखो सॉल्यूशन लग जाएंगे। 4, पोजीशन ऑफ बी बतानी है, 2 बॉक्स अबव द विच कंटेन 19, 3 बॉक्सेस बिलो एक्स, फोर्थ। वी की पोजीशन क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड होती है, आराम से हो जाएगी। वी की पोजीशन इधर है, एक्स से वो थर्ड पोजीशन पे है, 3 बॉक्सेस बिलो एक्स, ये देख लो। बाकी आपके सामने जो पजल होगी तो फिर क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो ये हम आज की हमारी फर्स्ट पजल थी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी बट आप कर सकते थे। सेकंड देखिए आप, सर्कल पजल, एक बार खुद ट्राई करके देखो। राउंड ए सर्कुलर टेबल सच दैट सम ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेस अवे फ्रॉम सेंटर। फिर साथ में डिफरेंट फ्रूट्स गिवन है जो जो लाइक कर रहे हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। द वन वो लाइक, पहले पढ़ लेते हैं जो जो चीज गिवन है। द वन वो लाइक एप्रिकॉट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी,
द वन वो लाइक एप्रिकॉट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के बारे में, पी की डायरेक्शन नहीं पता तो इसको होल्ड पे रखा। द वन वो लाइक्स एप्रिकॉट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड यू। पी और यू में एक पर्सन है, होल्ड पे रखो इसको भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो देखो पी और यू कहीं ना कहीं ये लिंक हो रहे हैं। देखो ये यू इनके बीच में होगा, पी और टी के बीच में ही। इतना तो हमें पता लग ही गया। डायरेक्शन नहीं पता पर इतना तो पता लग गया, ये यू इनके बीच में ही होगा। और तो देखो पी एक तरफ, मतलब इसके पी है तो एक तरफ इसके टी यहीं आएगा कहीं पे। ये आपस में इस तरह ही बनेंगे, एक पर्सन इनके बीच में। द वन, इससे आगे देखो, T sits second to the left of you. The one who likes apple sits second to the right of T who faces P. अब देखो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। Who faces P मतलब T किसको फेस कर रहा है, P। तो मतलब T की आपको डायरेक्शन दे दी, T की डायरेक्शन इनसाइड है। P की डायरेक्शन का हमें नहीं पता, बट सिंपली बोला है कि T who faces P, तो हमें इतना तो पता लगे कि T आपका इनसाइड देख रहा है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो P को भी इनसाइड देखने लग पड़ते हैं। हो सकता है कि P इनसाइड देख रहा हो, बट इसमें ये स्टेटमेंट का मतलब यही है कि T P को फेस कर रहा है। वो स्टेटमेंट कैसी होती है कि बोथ फेसिंग ईच अदर, तब दोनों इनसाइड होने थे। बट अभी के लिए देखो स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। टी की डायरेक्शन आ गई हमारे पास। दो केस लेके चल पड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो। सबसे पहले देखो टी, टी किसको फेस कर रहा है, पी को। टी किसको फेस कर रहा है, पी को। अब हमें इतना पता था पी यू टी इकट्ठे आने थे सारे, तो यू देखो एक में इस तरफ भी आ सकता है, एक में इधर ले लो यू को, और एक में इस तरफ ले लो। एक स्टेटमेंट और थी आपकी ये वाली, कि यू के आपके लेफ्ट में टी था। फर्स्ट केस ले लो, यू के लेफ्ट में टी था। फर्स्ट केस में यू को आपको आउटसाइड देखना पड़ेगा। फर्स्ट केस में आपको यू को आउटसाइड देखोगे तो ही आपका आएगा यू के लेफ्ट में टी, और इसमें यू को आपको इनसाइड देखना पड़ेगा, तब इसके इधर आ जाएगा। इससे आगे देखो, इजी स्टेटमेंट थी, गिवन था। अब द वन वो लाइक्स एप्पल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, और यू डज नॉट लाइक एप्पल। अब देखो फर्स्ट देखो टी के इधर राइट में क्या था, एप्पल। अब देखो टी के सेकंड केस कट जाएगा, टी के राइट में आप इधर एप्पल पुट करना चाहोगे, तो वो तो आपको बोला है कि वो करता है नहीं, यू डज नॉट लाइक एप्पल। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, तो फिर इस ये वाला केस तो आपका चलेगा नहीं, फर्स्ट ही केस चलेगा। तो इधर आ जाएगा, इसको रब कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है चलाने का। द वन हु लाइक्स एप्पल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, तो इधर आ जाएगा आपका एप्पल, एप्पल वाला पर्सन। वी सिट्स एडसेंट टू बोथ पी एंड आर, who faces the same direction as you। अब देखो v आपका p और r, v आप इधर तो घुसा नहीं सकते, तो p तो आपका फिक्स था, तो v आपका इधर ही आएगा और r आपका इधर आ जाएगा। यही बोल रहे हैं, v sits adjacent to both p and r who faces the same direction as you। तो मतलब r के बारे में बोल रहे हैं, r की डायरेक्शन क्या है, u वाली। तो देखो फर्स्ट केस था, तो इसमें u आपका आउटसाइड देख रहा है, तो इधर r भी आपका आउटसाइड देखेगा, और r आपका एप्पल लाइक करता है। इससे आगे देखो, द वन who likes cherry sits third to the left of r। द वन who likes cherry sits third to the left of r। r तो हमारा हो गया, इसकी डायरेक्शन भी पता है, तो चेरी वाला वन टू थर्ड, तो चेरी वाला आपका इधर आ जाएगा पर्सन, इस पोजीशन पे चेरी वाला आ जाएगा। अभी तक बन रहा है तो कर लो। इससे आगे देखो, क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन who likes पपैया। मैं थोड़ी स्क्रीन हाइड कर रहा हूँ।
Q sits second to the right of one who likes papaya. Q sits second. जो पपैया लाइक कर रहा होगा तो Q आपका इधर आ जाएगा. V faces Q. अब देखो इसमें भी पता लग गया, V की डायरेक्शन पता लगी कि V faces Q. V आपका फेस कर रहा है, मतलब इनसाइड देख रहा है. V faces Q. किसको देख रहा है? Q को. तो Q इधर आ जाएगा. S sits second to the right of one who likes mango. One who likes mango. S sits second to the, ठीक है, ये चीज बोल रहे हैं. S sits second to the right of one who likes mango. One person sit between who likes kiwi and who likes pear when count to the right of one who likes kiwi. अभी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको ये भी पता है. देखो सारी चीजें होल्ड जो हो गई उनको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ जल्दी से. कीवी और दो फ्रूट दिए. वन पर्सन सीट बिटवीन कीवी एंड वन वो लाइक्स पियर्स. कीवी और पियर्स में आपका एक पर्सन है. और किसके हैं वो? राइट में. व्हेन काउंट टू द वन वो लाइक्स कीवी, तो मतलब देखो कीवी के राइट में, ये पता लग गया ना, कीवी के राइट में आपके, इसके जो राइट में कौन है आपका? पियर्स वाला. इससे आगे देखो, W सिट्स एडजेसेंट टू द वन वो लाइक्स बनाना. अब देखो W W W आने की पोजीशन देखो, चेरी वाली पोजीशन पे भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, टी के साथ भी आ सकता है. इसको हम थोड़ा सा होल्ड पे रख लेते हैं. इससे आगे देखो, S फेस द सेम डायरेक्शन एज V बट अपोजिट टू Q. S और V की सेम होगी और इनकी Q से अपोजिट होगी. देखो बट अपोजिट डायरेक्शन एज Q, तो इतना भी हमें पता लग गया. देखो V आपका इनसाइड देख रहा है, मतलब S और V की सेम डायरेक्शन होगी. S और V की आपकी सेम डायरेक्शन होगी, बट किससे? बट अपोजिट टू, अपोजिट डायरेक्शन एज Q, मतलब Q से उल्टी है. तो मतलब S और V की सेम है तो Q की उल्टी है. तो फर्स्ट केस में देखो V आपका इनसाइड देख रहा है तो Q आपका आउटसाइड देख रहा होगा. इतना हमें पता लग गया. अब देखो करते हैं स्टार्ट. अब देखो ये था कि Q देखो किधर यूज हो रहा है. Q के पपैया के राइट में था. अब इधर तो देखो चेरी पहले से बैठा है. इस वाले फर्स्ट केस में एक ही केस है, इधर चेरी पहले बैठा है तो आर के साथ ही आ जाएगा आपका कि कौन सा, ये वाला केस यूज कर रहा हूं मैं. तो इधर आपका पपैया आ जाएगा, जो पपैया लाइक कर रहा है, और इसके राइट में है. इसके राइट में तो फिर आपको इसको, इसकी डायरेक्शन आउटसाइड रखनी पड़ेगी. इसकी डायरेक्शन आपको आउटसाइड रखनी पड़ेगी तो ही आपका क्यू इधर आएगा. फिर आपका ये वाला वेरिएबल भी हो गया. और हमें एक और चीज थी, डब्ल्यू वाला था. चलो इसको भी कर लेंगे, पर ये वाली लाइन हमारी यूज होगी. अब मैंगो और एस को देखो, एस एस एस, ये देखो. अब देखो ये इधर आप एस नहीं फिल कर सकते. पपैया वाली पोजीशन में आप देखो एस क्यू नहीं फिल कर सकते, इसलिए देखो इधर भी वी के कौन सा है, ये वी का भी लेफ्ट वाला है और क्यू का भी लेफ्ट वाला है. और मैंगो के देखो वो राइट में था एस, तो इसमें देखो जहाँ पे चेरी है उधर ही आएगा आपका एस. जहाँ पे चेरी है उधर ही आपका एस आएगा. और मैंगो वाला आपको पोजीशन देखनी पड़ेगी, मैंगो वाली पोजीशन आ जाएगी जहाँ पे आपका वी से विक्ट्री है. इसलिए इसके राइट में था, मैंगो के राइट में था एस, तो मैंगो के राइट में एस था तो आपकी ये वाली पोजीशन बन जाएगी. इधर आपका आर बन जाएगा. इसी हिसाब से आपका एक जो लास्ट वेरिएबल डब्ल्यू रह गया था वो इधर डब्ल्यू आ जाएगा. इधर आपका डब्ल्यू आ गया, इधर डब्ल्यू आ गया. फिर आपके देखो पी और एप्रीकोट में आपके दो पर्सन थे और वो पी के वो राइट में था. पी के राइट में था तो पी को आपको इनसाइड देखना पड़ेगा. पी जब आपका इनसाइड देख रहा होगा तभी उसका राइट में आएगा. जहाँ पे क्यू है उधर आपका कौन सा आ जाएगा? एप्रीकोट आ जाएगा. देखो ट्राई करो एक इनको करके. पी को आपको इनसाइड तो ही रखना पड़ा, आउटसाइड देखते तो फिर आपको पपैया तो पहले आ चुका था तो एप्रीकोट आना ही नहीं था, तो पी को आपको इनसाइड करना पड़ा, तो फिर आपका ये वाला केस भी हो गया. अब बस आपका कीवी और पियर्स रहा, और यू और यू टी और पी.
कीवी के राइट में पियर्स है, कीवी के राइट में करके देखो, कीवी इधर आपने रख दिया तो उसके राइट में पियर्स, पर दोनों हो सकते हैं, देखो इधर भी आ सकता है वो, इधर भी आप कीवी रखोगे तब भी उसका राइट यही होगा, तब भी उसका राइट वही होगा, तो कीवी और पियर्स आपके दोनों इधर आ जाएंगे। और एक लास्ट में ऑप्शन आपका रह गया बनाना, तो वो इधर आ जाएगा। तो ये हमारी पजल थी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इन द सेंस यही थी, इनके जब डायरेक्शन ना गिवन हो तो लेफ्ट और राइट हमें चेक करना पड़ता है। तो इसमें कीवी और पियर्स की हमें डेफिनेट नहीं पता, और बाकी हमारे सारे फिक्स हो गए। और एक डायरेक्शन कौन सी थी, एस और वी की सेम डायरेक्शन थी, एस और वी की सेम डायरेक्शन थी, वी आपका इनसाइड देख रहा है तो एस भी आपका इनसाइड देखेगा। बाकी सारी डायरेक्शन मैंने बना दी है। अब क्वेश्चन देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन वू लाइक्स बनाना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन वू लाइक्स बनाना। जो बनाना है उसके थर्ड में कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एस होगा या चेरी वाला होगा, एस का ऑप्शन दिया हुआ है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एस व्हेन काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस, कितने पर्सन है टी और एस में जब आप लेफ्ट, एस के लेफ्ट से गिनोगे, टी और एस, पर देखो इसके लेफ्ट से गिनना है तो एस का लेफ्ट देखो इस तरफ आ जाएगा, कितने पर्सन आ जाएंगे, वन, ये वन टू थ्री फोर, तो फोर आ जाएगा इसका। बस एक लास्ट कर लेते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग्स लाइक कीवी, कीवी कौन लाइक कर रहा है, पी या यू, आइदर पी और यू। फिर देखो इसके पजल आराम से बन जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो आज की क्लास में भी हमने 2 पजल डिस्कस की थी। अब आने वाले दिनों में हम थोड़े से क्वांट्स की क्लासेस करेंगे और बाकी बाद में फिर रीजनिंग को फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।